श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए आज पुनः आप के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अपने वादे के मुताबिक कल मैं कहा था, कल नहीं परसों मैं कहा था कि अगले एपिसोड में या अगले बार जब मैं बैठूंगा आपके समक्ष तो श्रीमद् भागवत जी के आगे की कथाओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और महाराज जी, आज मैं आपके समक्ष जिस आख्यान को, जिस कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो बड़ा ही परम पवित्र है। वो कथा बड़ी पवित्र है और उस कथा रस का पान करने के लिए आप समस्त के समस्त भगवत कृपाकांक्षी मेरे साथ जुड़े और रस सिंधु में निमज्जित होने का प्रयास करें, रससिक्त हो जाएं, ठाकुर जी की कृपा को पाने के लिए लालायित होकर आप सावधान होकर सुने, सावधान हो जाएं और सावधान होकर सुने। और महाराज जी, इसके लिए अब ज्यादा समय न लेकर आपका मैं स्वयं अपने मन वाणी का या मन वाणी को पवित्र करने के निमित्त भगवान नाम का 2 शब्द 2 क्षण के लिए संकीर्तन कर लें और भगवान नाम की संकीर्तन के बाद ही आगे कुछ भी करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप जुड़िए। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए भगवान नाम संकीर्तन के बाद अब 2 क्षण के लिए गुरु वंदना के बाद गणेश जी का ध्यान और पुनः कथा रस में अवगाहन करने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। है तो आमंत्रित बिल्कुल आप सब लोग यही हैं, जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं जुड़िए भाई। भगवत कथा संयोग से मिलता है। आपको बार बार कहा जाता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी उनके नाम का कोई संकीर्तन करता है या सत्संग प्रेमी बनता है। जब तक सत्संग प्रेमी नहीं बनेगा, जब तक सत्संग उसे मिलेगा नहीं, तो सत्संग का कोई भी नहीं हो सकता है। जब सत्संग का हो जाएगा तो निश्चित रूप से संत का आश्रय मिलेगा, और जब संत का आश्रय मिलेगा तो भगवंत की प्राप्ति होगी। और जब भगवंत की प्राप्ति होगी महाराज जी, तभी तो संत का दर्शन होगा, संत कोई मिलेगा। इसलिए आइए 2 क्षण के लिए अब गुरु वंदना कर लिया जाए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय गोपी चंद्र प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब मन वाणी पवित्र करने के बाद आप ध्यान दिया होगा निश्चित रूप से मेरे बंधुओं, मेरे अजीजों, भगवत प्रेमाकांक्षियों, भगवत कृपाकांक्षियों, निश्चित रूप से आप ध्यान दिए होंगे इन श्लोकों में मैं कुछ श्लोकों को आपके समक्ष रखा। और ये महाराज जी कोई सामान्य श्लोक नहीं है, ये ऐसे तो भागवत जी का एक एक श्लोक परम पवित्र श्लोक होता है, क्योंकि सब में समरिया सरकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण समाहित है अपने प्रियाजू के साथ में, राधा रानी के साथ में। बिना राधा रानी के कृष्ण नहीं, बिना कृष्ण के राधा रानी नहीं। जहां कहीं भी हम ये अंदेशा लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण है तो अकेले नहीं है महाराज जी, साथ में प्रियाजू रहेंगी, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं निश्चित रूप से। लेकिन ये पवित्र श्लोक में इसलिए कहा कि अभी जिस आख्यान को आपके समक्ष लेकर मुझे उपस्थित होना है महाराज जी, ये भी सच पूछिए तो ये भी जो है सो रास का ही एक अंग है, रास से ये अलग नहीं है महाराज जी। क्योंकि आपके समक्ष मैं जो रखने जा रहा हूं वो है इंद्र यज्ञ निवारण। इसका शीर्षक है इंद्र यज्ञ निवारण। ये बात आप न समझ लीजिए कि इंद्र के द्वारा यज्ञ किया गया उससे किसी की रक्षा हुई, निवारण किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है कि देवराज इंद्र यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ से किसी को च्युत किया गया। नहीं महाराज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंद्र यज्ञ निवारण इसका शीर्षक है, अर्थात इंद्र के लिए जो यज्ञ किया जा रहा था, इंद्र की प्रसन्नता के लिए जब गोप ग्वालों के द्वारा या ब्रज के समस्त ब्रजवासियों के द्वारा, या फिर यूं कहें वृंदावन के समस्त महाराज जी जन समुदायों के द्वारा जब एक यज्ञ किया जा रहा था, अनुष्ठान में लोग मग्न होने के लिए लगे हुए थे, अनुष्ठान करने के लिए तत्पर हो रहे थे, तैयारियां चल रही थी महाराज जी। थोड़ा बहुत तैयारियां नहीं, खूब जोरों की तैयारियां थी, किसी बात की कमी नहीं है। मैं पहले बतलाया था, इसके पूर्व के वीडियो में भी मैं कहा था कि यहां किसी चीज की कमी नहीं है। ये सामान्य सज्जन पुरुष के रूप में सामान्यतः दिखने वाले ये गोप ग्वाले जितने के जितने वहां ब्रज में हैं, ये दिखने में तो सामान्य सा लगते हैं महाराज जी। इनके गेह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं। हर चीज उपलब्ध है, हर वस्तु उपलब्ध है, हर बातें उपलब्ध हैं, किसी बात की कोई कमी किसी के यहां नहीं है। सब के सब समृद्ध संपन्न हो गए हैं, क्योंकि आगे मिलेगो ठाकुर जी ब्रज में जैसे ही आए अवतरित हुए। मैं पहले भी बतलाया था
जैसे ही हमारे समरिया सरकार वासुदेव श्री कृष्ण महाराज जी ब्रज में अवतरित हुए, इनके अवतार ग्रहण करने के पूर्व ही बैकुंठ से लक्ष्मी देवी पहले ही यहां आ गई। ठाकुर जी जैसे ही वहां बतलाए अपने परिकरों से कि भाई मुझे जाना है धराधाम पर, अब लीला करने के लिए समय आ गया मुझे जाने का। तो इनके परिकर लोग यहां पहुंचे, उसके पहले ही भला बैकुंठ स्वामिनी वो कैसे नहीं जान पा रही हैं, नहीं समझ पाई, सो बात नहीं है। वो समझ गई कि ठाकुर जी को कहां जाना है, सारी बात वो जान गई और यहां आ गई पहले। और ठाकुर जी के यहां पदार्पण के बाद, ठाकुर जी के यहां प्राकट्यता के बाद, प्राकट्य होने के बाद ध्यान दिया जाए तो महाराज जी कोई गेह ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है ब्रज का जो समृद्धशाली नहीं है। सब के सब संपन्न हो गए। क्यों? लक्ष्मी देवी बैकुंठ से आकर वहां निवास करने लगी, खास करके नंदगेह में तो कहना ही क्या है। तब तो वहां गोपियां कहती हैं, गोपी गीत में स्पष्ट आया है, आगे मिलेगो, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जयति तेधिकं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, सहिता इंदिरा सर्वदा भई, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, सहिता इंदिरा सर्वदा भई। महाराज जी यह श्लोक स्पष्ट कर दे रहा है कि हे ठाकुर जी, आपके इस ब्रज धाम में अवतरित होने के कारण आज आप यहाँ अवतार ग्रहण किए, इसलिए ये मेरा हम लोग का जो ब्रज है ये बैकुंठ से भी सर्वोत्तम हो गया। क्योंकि बैकुंठ की स्वामिनी पहले यहाँ आ गई, लक्ष्मी देवी। विचार कीजिए, इसलिए किसी बात की, किसी चीज की कमी नहीं है। और जब कमी नहीं है तो जो तैयारियां चल रही हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं, मदन मोहन समरिया सरकार नहीं जानते हैं, सो बात नहीं है महाराज जी। ठाकुर जी हर बात को जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं सो बात नहीं है। और जब जान रहे हैं फिर भी लीला कर रहे हैं। और ठाकुर जी जब लीला कर रहे हैं तो वहां पूछ रहे हैं, पूछना प्रारंभ कर दीन, पूछ रहे हैं क्योंकि वहां तो देख रहे हैं कि कोई तैयारी चल रही है, खूब तैयारी चल रही है, खूब तैयारी चल रही है। गलियों की सफाई हो रही है, सब जगह झालर पुष्प मालाओं से अलंकृत किया जा रहा है। सारे के सारे लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और स्वयं महाराज जी सब के सब वहां के वासी जो भी हैं, सब के सब सज रहे हैं, चाहे वो नारियां हो चाहे पुरुष प्रवर्ग हो, सब के सब सज रहे हैं। ये बात भगवान से छुपी हुई नहीं है। देखिए यहां पर भी भगवान शब्द लग गया, और जहां भगवान लग गया महाराज जी समझ लीजिए कि दिव्य है कार्य, दिव्य कार्य होने वाला है, अलौकिक कार्य होने वाला। क्योंकि भगवान शब्द लग गया तो खड़भगत तो संयुक्त है ये। जब भगवान लग गया तो और क्या चाहिए, क्योंकि आया है भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। एक बार देखिए भगवान बलराम जी के साथ हैं कि बस वहां महाराज जी खूब सजावट हो रहा है वृंदावन में, कोई ऐसा है ही नहीं गेह
जो सज नहीं गया, कोई ऐसे लोग नहीं है जो सज नहीं गए। महाराज जी क्या बात है, खूब खूब सजावट में ये सब के सब तल्लीन है। समझ तो रहे हैं ठाकुर जी, जान ही गए कि क्या होने वाला है, नहीं हो गया, क्योंकि जो भी होता है सब उन्हीं के मर्जी से होता है। फिर भी ये महाराज जी वृद्ध वृद्ध लोग जो वहां के हैं, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग हैं, कोई भी पूछता है तब बूढ़े लोगों से ज्यादा पूछता है, बूढ़े लोग ज्यादा कुछ बताते हैं। ये आप बताइए क्या होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, आप कुछ ज्यादा जानते होंगे तो आप कुछ बताइए हम लोग को। और जब इस प्रकार की बातें हुई, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, कृष्ण पूछ रहे हैं वृद्ध जनों से या नंदादि वृद्धों से। नंद जी भी वृद्ध है महाराज जी, कोई जवान युवा नहीं है, वो भी वृद्ध ही है। और उनसे भी ये कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि सर्वदर्शन करने वाले, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ समझने वाले सर्वात्मा ये हैं, सबके आत्मा यही है। आपके मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, ये नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, सो बात नहीं है। हर चीज को ये समझ रहे हैं। सर्वात्मा सर्वदर्शन स्पष्ट कर दीन है, सर्वात्मा सर्वदर्शन तद भिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन विज्ञ है, हर चीज को जान रहे हैं, हर किसी के मन की बात को जान रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर भी यहां हो रहा है सर्वात्मा सर्वदर्शन, सबके आत्मा है और सब कुछ देखने वाले ये हैं, इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। फिर भी ये पूछ रहे हैं, ये जिज्ञासु होकर पूछ रहे हैं। प्रश्रयावंतो पृच्छत वृंदान नंदपुरो, नंदादि नंद के ऐसे ऐसे वृद्ध लोग हैं, नंद बाबा से भी ये पूछ रहे हैं कि पिताजी आप बतलाइए क्या बात है, इतनी तैयारियां क्यों हो रही है। घर में भी भाई आप तैयारी करो ना, खूब खूब तैयारी करो, चाहे आप जन्मदिन मनाओ या विवाह की कुछ बात करो या तिलक शादी विवाह आदि आदि पूजा पाठ त्योहार के लिए कुछ भी करोगे तो घर में जो बालक है वो तो जरूर पहले पूछेगा कि पिता, पापा, बाबूजी, पिताजी ये क्या हो रहा है, कहा ये क्या कुछ कर रहे हो, समझ नहीं हमको आ रहा है कि क्या कुछ। और जब समझाओगे, उसके जिज्ञासा को शांत करोगे तब वो शांत होगा। तो जिज्ञासा से भर करके ठाकुर जी भगवान तुतली भाषा में वहां पूछ रहे हैं पिताजी से, पिताजी बताइए ना क्या हुआ, क्या होना है, क्या कुछ हो रहा है। खूब आप लोग सज बज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइए ना क्या हो रहा है, पूछ रहे हैं ठाकुर जी। कथ्यतांग में पिता को यंग संभ्रमो वा उपागत किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखो। क्या किसी को सिद्ध करने के लिए यज्ञ आदि कर्म करने की तैयारी हो रही है। ठाकुर जी सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्या किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी से कोई कार्य के साधन के लिए, किसी कार्य को करवाने के लिए आप लोग यज्ञ आदि कर्म करने जा रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है कि आप लोग कुछ यज्ञ आदि कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्या चीज है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कौन सा भी उत्सव आप चाहे, अभी तो कोई उत्सव होने समझ से नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं कभी तो कोई उत्सव हमको नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस उत्सव को मनाने के लिए आप लोग भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए ये बतलाइए पिताजी कि किस कारण से, किस चीज की चाह को हृदय में रख करके ये यज्ञ आदि कर्म आप करने जा रहे हैं। एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम सुखते पितः नहीं गोप्यम साधु नाम कृत सर्वात्मनामिह। स्पष्ट यहां पर भी कर रहे हैं ठाकुर जी कि ये आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूं। आप मुझसे छिपाइए नहीं, मेरा अधिकार है आपसे जानना, मेरा कर्तव्य है। आप मुझे उचित अनुचित का ज्ञान दे सकते हैं या देते भी हैं, तो मुझे आप बतलाइए कि आखिर ये क्या हो रहा। अनाड़ी के सदृश ठाकुर जी यहाँ पूछ रहे हैं नंद बाबा से।
आनंद बाबा तो महाराज जी अपने मूछन पर ताव देके, क्या बात है, साफा पहन लिए हैं, साफा पहन लिए हैं, जामा पहन लिए हैं, शेरवानी पहन लिए, खूब सज गए बज गए, क्या बात है, खूब सजे बजे हैं। और घर में पूरे पाकवान एक से एक बनना प्रारंभ हो गए। सुंदर सुंदर महाराज जी अनेकों अनेक प्रकार के स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट व्यंजनों का विधान हो गया। व्यंजनों की तैयारियां होने लगी। घर में माताएं एक से एक व्यंजन बनाने लगे। दुग्ध दही का वहां कोई कमी है नहीं। लक्ष्मी माता का कृपा हो गया तो किसी के घर में कुछ नहीं कमी है। महाराज जी सज गया बज गया, पूर्व को पूरा वृंदावन सज बज गया है। और उसी में संवरिया सरकार ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्या है, किस कारण से बिना समझे बुझे हुए हम संसारी लोग जो हैं सो कोई अनुष्ठान आदि नहीं करते। तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे भी जिज्ञासा जगी हुई है, मैं जिज्ञासु हूं। इसलिए पिताश्री आप छिपाइए नहीं, आप छिपाइए नहीं, चूंकि आपका कर्तव्य है हम बालकों को तुष्ट करने के लिए, तुष्टिकरण का रसपान कराने के लिए आपको कराना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए मेरे जिज्ञासा को आप शांत कीजिए और बतलाइए कि आखिरकार ये क्या होने जा रहा है, यहाँ कौन सा कार्य होने जा रहा है इस वृंदावन में। तो ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुखः कर्म सिद्धि स्यात् तथा नाभि दुखो भवता। अंतर जाने सब। इसलिए हम समझें या न समझें, ये बात आप भली भांति समझ रहे हो पिताश्री कि मैं बालक हूं। अभी हमारी आयु कितनी है? 7 वर्ष की हमारी आयु है। कितनी आयु है ठाकुर जी का उस समय? महाराज जी जब इंद्र यज्ञ का निवारण हुआ था उस समय इनकी आयु महज 7 वर्ष की है। तो 7 वर्ष के बच्चों को तो जिज्ञासा जागृत होगा ना। और जब जिज्ञासा जागृत होगा तो ऐ समस्त के समस्त जनमानस, ऐ मेरे आत्मीय, ऐ मेरे माताएं, ऐ मेरी मैया, आप सब के सब, ऐ मेरी बहनें, सब के सब आप इस बात को जरूर ध्यान देना, जरूर ध्यान देना कि तुम्हारे बच्चे भी यदि जिज्ञासु होकर तुमसे कुछ प्रश्न करें, पूछें, तो उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया करो, न कि उसे टाल जाया करो। कोई यदि प्रश्न कर करके कुछ बालक तेरे मैया मैया ऐ मैया तुमसे कुछ पूछ रहा है, वो बालक कि माता ये क्या है, ऐ मेरे मैया ये क्या चीज है, ये कैसे होगा, ये क्या चीज है, मुझे बतलाओ ना। आप ये मत करना मैया कि उसे टाल जाना, उसे मत बतलाना, क्योंकि वो जिज्ञासु है और उसके जिज्ञासा को शांत जब तक नहीं करेगी तो गलत कार्य को भी करना प्रारंभ कर सकता है। आप नहीं बतलाओगे, हो सकता है किसी और से पूछे, दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, कुछ बतलाने वाले में कुछ ऐसे भी उसको मिल जाएंगे जो गलत सलत अर्थ बतला देंगे, सही रूप से समझावेंगे नहीं तो गलत रास्ता भी पकड़ सकता है। इसलिए निश्चित रूप से आप घर के समस्त वृद्ध जन, बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपका दायित्व बनता है कि निश्चित रूप से अपने छोटे छोटे छौने बच्चे जब वो पूछें किसी चीज के लिए, जानने के लिए जिज्ञासा प्रकट करें, तो समुचित जो उचित होए उसका उत्तर देकर उन्हें उनकी जिज्ञासा को शांत करना निश्चित रूप से चाहिए, ताकि वो हर चीज को भली भांति समझ सके। और इस प्रकार से तत्र तावत् क्रियाजोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छत साधु भन्यताम, साधु भन्यताम। तो शास्त्र सम्मत यदि है, और सही बात है कि ये शास्त्र सम्मत है कि जिसके पास जिज्ञासा है उसके जिज्ञासा को शांत कीजिए, चाहे जैसे आप शांत करो। इसलिए हे पिताश्री हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए और बतलाइए कि आखिर ये क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता है।
हम बालकों को नहीं पता है, घर में सब चीज हो रहा है, हर चीज को लोग कर रहा है, तैयारियां हो रही है, लेकिन बालकों को कुछ पता है ही नहीं कि क्या हो रहा है। अरे बालकों को भी तो उत्कंठा है, हम बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, तो हमको हमारी भी तो उत्कंठा है। बतलाइए ना आए पिताश्री, बतलाइए ना ये क्या हो रहा है। जब नंद बाबा इस बात को समझ लिए कि मेरा छोना, मेरा लल्ला बिना जाने मानेगा नहीं, इसको बतलाई नहीं अलग से गई है, इसलिए जिज्ञासु है, तो बतलाना शुरू की है। अय मेरे पुत्र, अय कृष्ण कन्हैया, अय मेरे लल्ला, सुनो, ये पूजन, ये अनुष्ठान, ये यज्ञ कर्म जो होने के लिए तत्पर तैयारी हम सब कर रहे हैं, यज्ञ करने के लिए हम सब तत्पर हैं, वो और किसी का यज्ञ नहीं है, बल्कि ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि कर्म हम लोग करने जा रहे हैं। नंद बाबा कह रहे क्या? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा अस्त स्यात्म मूर्तयः तेभिर वर्षन्ति भूतानां प्रियाणां प्रीणनं जीवनं पयः। अय मेरे छोने, अय मेरे पुत्र, तं तातो वयमन्ये वो च वर्मुचां पतिमीश्वरं द्रव्यैस्द्रैस्तथा सिद्धैर् यजन्ते क्रतुभिर्नराः। अय मेरे पुत्र, ये जो होने जा रहा है, हम लोग करने जा रहे हैं, ये वर्षा के देवता हैं इंद्र। आप नहीं सुने होगे, आप बच्चे हो ना, इसलिए आप नहीं जानते हो। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान में मुस्कुरा रहे हैं कि वाह 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 वाह, पिताश्री हमको कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हो बच्चे, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुमको क्या पता है कि वेद क्या है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इंद्र क्या है, देवराज कौन है, और आदि आदि जितने भी हैं, ऋषि महर्षि आदि, इसके विषय में तुम क्या जानते हो? तुम तो कुछ जानते नहीं, इसलिए मैं तुझे बतला रहा हूं पुत्र। ये इंद्र है जो देवराज है, और ये वर्षा के देवता है। किसके देवता है? वर्षा के देवता है। यदि उनको नहीं प्रसन्न किया जाए तो वर्षा नहीं होगा, और जब वर्षा नहीं होगी तब क्या होगा? जितने भी घास इधर से उधर हरियाली देख रहे हो, ये नहीं होगा। वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होंगे, जब फसल नहीं होंगे, अन्न नहीं होगा, तो हम लोग खाएंगे क्या? अन्न के अभाव में हम सब लोग क्या से क्या हो जाएंगे? अन्न ही नहीं, इतना ही नहीं, वर्षा यदि नहीं होगा तो जल का स्रोत है, जल का जो भंडार है वो भी सूख जाएगा बेटे, और जब वो सब सूख जाएगा तो फिर हम लोगों की क्या गति होगी। इसलिए जब वर्षा होने से इंद्र जब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रचुर वर्षा कराते हैं, तो जिधर इधर उधर जो हरियाली देख रहे हो, दुर्वादी या भी तृणादि या घास जो भी दिखलाई दे रहे हैं, इसी को तो खाकर हमारा ये गोधन, हमारी गायें इसको भोजन कर करके, उसको खा करके दुग्ध देती है। जब तक वो खाएगी नहीं तो दूध कहाँ से मिलेगे गो? और जब दूध नहीं मिलेगा, मीठा मीठा दूध नहीं मिलेगा, तो हमारा कार्य कैसे होगा? दही कैसे बनेगो? माखन कैसे बनेगो? घी कैसे बनेगो? क्योंकि घी और माखन और दही तो हमारा पेशा है, यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं मथुरा में कंस के, जहाँ कहीं भी बेचते हैं, यही तो हम लोग का कार्य है। गोदोहन कैसे होगा जब वो गायें खाएंगी नहीं, भरपूर चारा नहीं उनको मिलेगा, दुग्ध नहीं देगी? जो हम लोग के यहाँ भरा, नंद बाबा को तो चिंता इस बात के लिए न है, नंद बाबा को महाराज जी 9 लाख गायें हैं, 1 2 नहीं 9 लाख गायें हैं नंद बाबा को। और जब 9 लाख गायें हैं तो इनको तो चिंता ज्यादा है कि अगर इंद्र महाराज कुपित हो गए, क्रोध में हो गए, तो वर्षा नहीं होगा, और जब वर्षा नहीं होगा तब क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, हरियाली समाप्त हो जाएगा, और जब गायों को चारा नहीं मिलेगा महाराज, दुग्ध कहाँ से आएगा? दुग्ध का
महाराज हम लोग कैसे करेंगे, हम गोप ग्वाले हैं, हमको तो भी सिर्फ उपला से काम तो नहीं चलेगा ना, हमको परम पवित्र दुग्ध को भी की भी तो आवश्यकता है। इसलिए जो है हम लोग यज्ञ सामग्रियों से उस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, उसके लिए निमित्त हम लोग यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में इंद्र को ही आराध्य समझकर उसकी पूजा करने के लिए, देवराज को पूजा करने के लिए हम सब के सब गोप ग्वाले तत्पर हुए हैं। इस प्रकार से जब ये कह रहे हैं वहां पर कि इतना ही नहीं पुत्र, हम सब के सब भय, लोभ, मद, मोह, ईर्षा ये सबको त्याग कर सच्चे हृदय से हम लोग इंद्र का अभी पूजन करते हैं। जब इंद्र का पूजन करेंगे अभी सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, तो समय पर वर्षा निश्चित रूप से कराएंगे। इस प्रकार से जब नंद बाबा कह रहे हैं तो अब उतना ही नहीं हुआ, इतना हुआ सो हुआ। यहां पर कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, बचो निशम्य नंदस्य तथा नेखां ब्रजवुकसाम इंद्राय मन्युं जनयन् पीतरो प्राह केशव। जब इस प्रकार से जब बातें हुई ठाकुर जी के सामने, उनके पिता नंद बाबा इंद्र के विषय में कहें तो ठाकुर जी इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, इंद्र को और भी क्रोध दिलाने के लिए कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, चूंकि परीक्षित जी यहाँ पूछते हैं सुखदेव जी से कि महाराज जी जब इस प्रकार की बातें ठाकुर जी के द्वारा की गई तब क्या हुआ। तब परीक्षित ये कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज ऋषिवर, ये कि जब ठाकुर जी कह रहे थे तो और भी महाराज जी कुछ इस ढंग से कहना प्रारंभ किए, कुछ इस ढंग से कह रहे थे कि इंद्र को क्रोध आ जाए, और जब क्रोध होगा किसी के पास तभी तो उसका अभिमान छलकेगा और दिखलाई देगा घमंड। और इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं पिताजी अब आप तो इतना कह दिए से कह दिए, अब हमारी बात को भी जरा आप श्रवण कीजिए, हमारी बात को आप सुन लीजिए कि बात क्या सही है। कर्मणो कर्मणो जायते जंतु, कर्मणो जायते जंतु, कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्यैवाभिपद्यते। यहां कह रहे हैं कि अरे बच्चे, अरे कृष्ण, अरे मेरे पुत्र, ये बात तो हो गई, लेकिन अब मैं तुमको सारी बात तो बतला दिया, अब मुझे तुम बतलाओ। इतना जिज्ञासु हो गया, सब कुछ हम जब बतला दिया तुमको तो तुम क्या कुछ समझ पाए, हम जो कहा वो उचित है या नहीं है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ जो कहना प्रारंभ किए वो इंद्र के क्रोध को हवा देने से कम नहीं है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु, मनुष्य या जंतु, मनुष्य या जंतु जीव कर्म के द्वारा ही तो जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार
कर्म जो भी किए या करते हैं वो कर्म करने के लिए ही जन्म लेते हैं, या मानकर ये चलिए कि जब जन्म लेते हैं तो कर्म करते हैं और कर्मों के अनुसार ही, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही महाराज जी इनका जन्म होता है। पवित्र कर्म हुआ, पवित्र कुल में जन्म हुआ, या जन्म जब ये पवित्र कर्म किए, उत्तमोत्तम कर्म किए, तो 84 लाख जोनियों में उत्तम जोनि में ये चले जाते हैं। कर्मों के मुताबिक जब तक कर्म इनका सही नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। कर्म के अनुसार ही महाराज जी, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही कोई बीमार पड़ता है, रुग्ण अवस्था में सदैव रहता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के मुताबिक ही महाराज जी कोई दुख भोगता है, कोई सुख पाता है, कोई आराम तलबी होता है। लेकिन महाराज जी ये भोग तो भोगना निश्चित है, उसे पूर्व जन्मों का जो संस्कार है, पूर्व जन्मों का जो कर्म है, उसके अनुसार ही उसको भोगना पड़ता है, या कुछ भी जो कुछ होता है। और इस प्रकार से सुख दुख भय या मोह जो कुछ भी है महाराज जी, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निहित होता है। जैसा जो कर्म करता है उसी के अनुसार। इसीलिए तो महाराज जी बहुत से ऐसे संत लोगों का कहना है कि हे ठाकुर जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही सिर्फ हमारी स्मृति में रहो, आप मुझे याद आते रहो, आपको मैं याद सदैव किए रहूं। और इस प्रकार से जो भी होता है, ये मंगल कार्य या जो भी होता है, ये पूर्व जन्मों के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही कोई कुछ करता है। ठाकुर जी के आश्रय में भी यदि कोई जाता है, भगवान नाम का संकीर्तन भी करता है, आध्यात्मिक परिवेश में कोई जाता है, सनातनीय व्यवस्था को मजबूत भी यदि कोई करना चाहता है, या वैष्णवी विद्या को भी धारण करना चाहता है, तो महाराज जी पूर्व जन्मों का जो संस्कार है वो जब उदित होगा तभी। ठाकुर जी के प्रति आश्वस्त कोई ऐसे नहीं हो सकता। एक बार जब चस्का लग जाता है, पूर्व जन्मों में चस्का लग गया, तो इस जन्म में महाराज जी पुनः जब चस्का लग जाएगा तो चस्का ही चस्का होगा। और ठाकुर जी के महाराज जी ठाकुर जी के लिए सदैव उत्कंठित रहेगा, आह्लादित रहेगा, आदि आदि बातें जब ये ठाकुर जी भगवान कह रहे हैं अपने पिताजी से। अगर उसे ईश्वर भी मान लिया जाए, पिताजी इंद्र को आप कह रहे हो कि सब कुछ वही करता है, वो क्या करेगा? ठाकुर जी जब तक नहीं करेंगे, वो परमात्मा नहीं करता है, तब तक कोई कार्य नहीं होता है। पिताजी हम आपके समक्ष जो बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है वही बोल रहा है। आप जो बोल रहे हो पिताजी, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वही बात कर रहा है। आंखें मटका रहे हो, आप नहीं मटका रहे हो, वही मटका रहा है, ईश्वर जो बैठा हुआ है। और मैं उंगली उठा रहा हूं पिताजी, तो ये मैं नहीं, वो ही उठा रहा है। अर्थात ईश्वरीय हिसाब हर जगह है। और इंद्र यदि कुछ करता है भी, मान लिया कुछ करता है या नहीं करता है, करता भी है तो ठाकुर जी के इच्छा से ही करता है। यदि जल बरसाता है तो ईश्वर इच्छा है, नहीं बरसाता है तो ईश्वर इच्छा है। यदि ईश्वर चाहेगा तभी वो जल बरसावेगा, और नहीं चाहेगा तो प्रकृति भी जल नहीं देगा। यदि ठाकुर जी चाहता है तभी किसी का जन्म होता है, वो परमात्मा चाहता है तब किसी का मरण होता है। जन्म या मरण इंद्र के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, ये तो काल के हाथ में है। अकाल रूपी भगवान सदैव किसी के भी माथे पर सदैव तत्पर है, लेकिन लोग समझ नहीं पाता है इस बात को पिताजी। इसलिए मोहवश कुछ बातों को सोचता है और विचार करता है। तो मेरा कहना है पिताजी कि इंद्र कुछ नहीं करता। यदि वर्षा वो बरसाता है तो इंद्र का नहीं कृपा है, आपके ही द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप ही तो जो होता।
आज आप पिताजी एक काम करो, यदि कर रहे हो, आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, अनुष्ठान करते हो, उपासना करते हो, तो समझते हो कि इंद्र वर्षा बरसाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये प्राकृतिक लीला है पिताजी। यदि आप जब ये गोवर्धन के तलहटी में, ये गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज है, इसके तलहटी में और भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष पौधे पेड़ पौधे हैं, एक काम कीजिए, जरा सबको नाश करके आप देख लीजिए, सबको काट दीजिए। आप सबको यदि काट दीजिएगा तो आपके यहाँ का वातावरण बदल जाएगा। एक बूंद पानी के लिए तरसिएगा, एक बूंद बरसात नहीं होगा। यदि आप काट दिए तो वातावरण बदल जाएगा। इसलिए पिताजी, ये काट देना भी आप स्वयं नहीं काटिएगा, ये तब काट सकते हैं जब ईश्वर की कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा होगी तभी आप काटिएगा। किसी को मारने के लिए आप विचार करते हो, आप या कोई भी विचार करता है कि मैं मार दूंगा, वो तब तक नहीं मार सकता है जब तक वो ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी। यदि ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, ईश्वर इच्छा होगा, तभी किसी को कोई हनन कर सकता है। कोई भी घटनाएं घटती हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा भी यदि कुछ भी बात होती है तो वो ईश्वर इच्छा है, बिना ईश्वर का कुछ नहीं होता। और ये इंद्र कुछ नहीं है, इंद्र क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ऐसी बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। इससे तो अच्छा है पिताजी कि इंद्र के यज्ञ, इंद्र के लिए यज्ञ न करके यदि हम लोग कुछ और यज्ञ करें, यज्ञ ही करना है तो उससे बड़ा यज्ञ और कुछ नहीं होगा। नंद बाबा कहते हैं, ठीक है पुत्र, तुम तो इस प्रकार भली भांति अनेकों प्रकार से मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हो, कहने का भी प्रयास कर रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूं पिताश्री। यदि आपके यहाँ खेती भी हो रहा है, आप कृषि भी कर रहे हो, आप गाय और बछड़े को का ही हिसाब नहीं है, आप कृषि भी कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, वो लोग खेती कर रहा है, बहुत से लोग खेती कर रहा है, उनको जल की आवश्यकता है, उनको पानी की आवश्यकता है, पटवन की आवश्यकता है, ये सारा कुछ है, खेती भी करता है, तो वो तभी खेती संभव होगा जब ईश्वर इच्छा होगा तो। और नहीं तो बीज बिना छीटे हुए, बिना बोए हुए कहाँ वो अन्न उपज जाएगा, पेड़ उपज जाएगा, पौधे उपज जाएंगे जब तक बीज नहीं छीटिएगा। बीज आपको बोना काम है और फल देना किसी और के हाथ में है, न कि इंद्र के हाथ में। इसलिए पिताश्री, आप भयभीत न होइए, इंद्र क्या बिगाड़ लेगा, इंद्र कुछ नहीं करेगा। यदि बिगड़ेगा तो हम लोग, यदि कुछ करना ही है तो उसे हम लोग क्यों नहीं पूज रहे हैं, जिसके तलहटी में जाकर हमारी गायें चरती हैं, चारा मिलता है उनको, हरे हरे घास मिलते हैं। ये घास भी उगते हैं वो इंद्र की कृपा से नहीं। प्रकृति अपने समय पर कार्य करता है, प्रकृति तभी करेगा जब ईश्वर इच्छा होगा। सूर्य भी उदय होते हैं पिताजी उसी ईश्वर के इच्छा से समय पर, और अस्ताचलगामी भी होते हैं, डूबने के लिए भी जाते हैं। सूर्य डूबते नहीं हैं, ये महाराज दिखलाई नहीं देते हैं, तब अंधकार छा जाता है, वो भी उसी के इच्छा के अनुसार। चंद्रमा भी उदित होते हैं उसके इच्छा के अनुसार, और डूबते भी चंद्रमा हैं तो वो उसी के इच्छा के अनुसार। पवन भी वेग से चलना शुरू करते हैं, हवाएं भी चलती हैं, तो उसी ठाकुर जी ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही वो चलते हैं। इसलिए जल का भी वर्षा होता है, जल का भी स्रोत बनता है। तो महाराज जी ऐसे नहीं पिताजी, ये ठाकुर जी के ईश्वर के इच्छा के अनुरूप ही सारा सृष्टि का कोई भी कार्य जो है वो तभी होता है जब ईश्वर इच्छा हो, ईश्वर की कृपा होता है। आप विचार करके ये सोचो ना, आप विचार करो ना, आप अग्नि जलाओ ना, अग्नि में हाथ डालो ना, जल जावेगो। अब ये कह दोगे कि अग्नि देवता का काम है कि वो हमारे हाथ को जला दे, नहीं। यदि अग्नि को प्रसन्न भी नहीं करो और तुम यदि जला दो कहीं भी और उसमें हाथ डाल दो तो तेरा हाथ जल जाएगा, लेकिन नहीं जलेगा, नहीं जलाओगे तब तक जब तक ईश्वर इच्छा नहीं होगा। जब ईश्वर की इच्छा होने को है, भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान चाहेगा तब ये कुछ हो सकता है। इसलिए
ठाकुर जी के कृपा से ही यहाँ सृष्टि में वर्णों की व्यवस्था हुई, वर्णों की व्यवस्था हुई। तो निश्चित रूप से यह मानकर चलिए कि उसी वर्ण के अनुसार चारों वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो कोई भी कुछ भी करता है वो ईश्वर इच्छा से ही सब कुछ अपने अपने कार्यों में आगे लग जाता है। हर कोई का काम है ये करना है, उसका ये काम है, उसका ये काम है, उसका ये काम है। ये सारा कार्य जो होता है वो पिताजी ईश्वर इच्छा से होता है, किसी इंद्र के कहने से करने से कुछ नहीं होता। उसके पूजन करने से, उसकी उपासना करने से। तो यदि हम लोग सब के सब मिलकर यज्ञादि कर्म ही करें तो उस गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज भगवान को यदि हम लोग जाकर पूजन करें, वहां अनुष्ठान करें, उसके पास नाना प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजनों को बनाकर अनेकानेक परिधानों से पवित्र होकर, लैस होकर, सज कर, बज कर, दज कर हम लोग सब वहां जाएं और मंजीरा, ढोल, ताशा आदि अनेकानेक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए यदि गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज क्षेत्र की जय कहते हुए जाएं और यदि उसका परिक्रमा करें, परिक्रमा करते हुए यदि गिरिराज का पूजन करें तो हो सकता है कि पिताजी एक दिन पूजन के समय हो सकता है कि गिरिराज स्वयं प्रकट हो लें। ठाकुर जी नहीं समझ रहे हैं, सो बात नहीं कि वो पहाड़ है भैया, वो प्रकट कैसे होगा? वो तो प्रकट होगा नहीं। लेकिन ठाकुर जी भी तो समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं, और जब मैं कौन हूं तो मैं तो कण कण में हूं, मैं सर्वत्र सर्व जगह सार्वभौम रूप से व्यापक हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रगट होई मैं जाना। ठाकुर जी हर जगह हरि व्यापक है, कहीं ऐसा नहीं खाली जगह है जहां वो नहीं है। और प्रेम पूर्वक ऐ पिताजी यदि आप गिरिराज भगवान का भी पूजन करो, उनके आश्रय में चले जाओ, उनके तलहट्टी में खूब श्रद्धा संपन्न होकर गिरिराज का पूजन करो तो निश्चित रूप से आपका प्रेम सही होगा तो गिरिराज स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हो जाएंगे। निश्चित रूप से वो प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी इस प्रकार से जब समझाने बुझाने लगे, महाराज जी खूब समझाए, खूब बुझाए, अपने पिताजी को अनेकानेक प्रकार से उनको बतलाए और कहीं ने कि पिताजी जो जो सामग्रियां आप इकट्ठा किए हो यदि उस यज्ञ के लिए करो तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। एक तो पिता पुत्र का रिश्ता, और दूसरे नंद बाबा इस बात को भूले नहीं हैं। नंद बाबा कतई इस बात को नहीं भूले हैं महाराज जी। हम लोग विस्मृत कर गए हैं और कर जाते हैं कि ये ठाकुर जी है कौन, है कृष्ण कन्हैया है कौन। नंद बाबा भूले हैं थोड़े, गर्गाचार्य जी की बातों को नहीं भूले हैं। गर्गाचार्य जी इनको बतलाए हैं, जन्म ये नामकरण के समय में गर्गाचार्य जी इनके पुरोहित नहीं है, इनके कुल गुरु नहीं है गर्गाचार्य जी। वो तो वहां वासुदेव, क्या बात है, उनके कुल गुरु उनके हैं। लेकिन वो आए और गोष्ठ में नामकरण किए हैं, गौशाला में चुपके से नामकरण किए हैं। और ठाकुर जी का नामकरण करने के समय में नंद बाबा से ये कही कि अरे नंद आए, एक बात सुन लो ना, ये जो तेरा पुत्र है ना, कोई सामान्य नहीं है, अद्वितीय है, अलौकिक है, दिव्य दिव्य कार्यों को करेगा, अलौकिक अलौकिक कृत्यों को करेगा। और प्रत्येक युगों में इसका वर्ण, इसका रंग अनेकानेक होता है। रक्त वर्ण, लाल वर्ण, सफेद वर्ण आदि आदि, पीत वर्ण, पीला वर्ण। अभी इस युग में कृष्ण वर्ण लेकर ये पैदा ली जन्म आया है, प्रकट हुआ है। इसलिए नारायण के समान इसमें गुण है। नारायण में, विष्णु में जो गुण है उस गुण से जला सा भी ये कम नहीं है, उससे अधिक बढ़ चढ़ के ये है।
जो कृत्य करेगा, जो जो कर्म करेगा, उसी के अनुसार इसका नाम बदलते जाएगा। मैं इसका नाम क्या बतलाऊं, मैं क्या रख सकता हूं, मुझे कहां औकात है कि मैं इसका नाम करुण संस्कार करूं। अरे ये तो सब करण करने में सक्षम है, हर किसी का सब करण, सारा करण तो ये करता है, या होता भी करण कुछ है तो सब इसके कृपा से ही होता है। ये जो तुम्हारा छौना है, वर्ण इसका भी काला है, तो चलो मैं इसे कृष्ण नामकरण कर दे रहा हूं, कृष्ण नाम रख दे रहा हूं। लेकिन एक बात है कि नारायण से कम नहीं है, दिव्य है, अलौकिक है। और सही बात है, 6 दिन के ठाकुर जी हमारे हैं, विचार कीजिए, 6 दिन के भी ठाकुर जी हैं। पूतना राक्षसी को जय जय से राधे राधे। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांस आपाय दयाप्यसाध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं ब्रजेम। वो नहीं भूल पाए हैं नंद बाबा कि 6 दिन का मेरा छौना पूतना जैसी वो भयंकर राक्षसी का क्या हाल किया, क्या हासिल किया। अरे बकासुर का क्या किया, अघासुर का क्या किया, व्योमासुर का क्या किया। इतना ही नहीं कि तृणावर्त का क्या किया, सकटासुर का क्या किया। लात एक पैर से एक मारा और न जाने कहां ऊपर उड़कर चला गया सकटासुर, जो सकटासुर आकर सकट में गाड़ी में बैठा हुआ था इनको हनन करने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि ये ऐसा दिव्य कर्म करने वाला ये बालक है, इसको भूल कैसे सकते हैं। कालिये नाग को नाथ दिया, कालिये नाग को मारा नहीं, उस पर कृपा किया और कृपा कर करके वहां से हटा दिया और वो अपने जगह जाने के लिए उसे कह दिया। कालिया नाग निर्विष करते हुए उस जल को विष रहित करते हुए वहां से चला गया। इन लीलाओं को, इन कार्यों को महाराज अग्नि का पान किया मेरा पुत्र। लग गया, आग लग गया, भयंकर लोग चिघाड़ा चिल्लाया, बचाओ बचाओ कृष्ण। तो ये अग्नि को ही पी गया, अग्नि पान कर गया। अलौकिक दिव्य कार्य करने वाला मेरा पुत्र इस बात को भूल नहीं पाए। और जब भूल नहीं पाए तो उसका जो सलाह है महाराज जी, छौने का जो सलाह है, छौने के द्वारा, बालक के द्वारा जो कही जा रही है, वो भी 7 वर्ष का बालक है। वो भी विचार कर रहे हैं कि भला 7 वर्ष के बालक में ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ है, कहां से आ गया ये ज्ञान, कहां से आया जो कूट कूट कर भरा हुआ है। ना मानू कैसे, मानना तो पड़ेगा। और ये महाराज जी बिल्कुल ये नंद बाबा संतुष्ट हो गए ठाकुर जी के कहने के मुताबिक और कहें कि अब बतलाओ तो मैं क्या करूं, बतलाओ मेरे पुत्र अब क्या किया जाए। मैं समझ गया कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात इतना है कि शत्रुता तो होगी, शत्रुता होगी। ठाकुर जी कहें कि देखा जाएगा, अभी हुई नहीं है, शत्रुता होगी तो देखा जाएगा कि मेरा शत्रु मेरे सामने कितना प्रबल है और कितने प्रबलता के साथ मेरे समक्ष आता है। घबराइए आप नहीं। तब क्या करें पुत्र, तो चलिए तैयारी कीजिए, नाना प्रकार के व्यंजन से लैस हो जाइए। जो भी आप तैयारी किए हुए हैं पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह के लिए, ये यज्ञ करने के लिए, इंद्र यज्ञ करने के लिए, इन सारे सामग्रियों को लीजिए, छकड़े पर ला दिए, बैलगाड़ी पर जोतिए और गोधन के साथ में जितने गाय हैं, बछड़े हैं, इन सबों को लेकर सब के सब हम लोग वहां पहुंचे। इधर उधर गोचारण में कोई नहीं जाएगा, सब के सब मेरे साथ चलिए। वहां कहा, गोवर्धन गिरिराज भगवान के तलहट्टी में नीचे जो विस्तृत फैला हुआ मैदान है, वहां सारे लोग चलिए, जितने ब्रजवासी हैं, जितने वृंदावन के हैं, सब के सब वहां चलिए। और वहां चलकर हम लोग खूब श्रद्धा संपन्न होकर गाड़ी छिकड़े आदि के साथ उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत कितना फैला हुआ है, 7 कोस में फैला हुआ है, विचार कर लीजिए। और हमारे ठाकुर जी का उम्र कितना है, 7 वर्ष के, और फैला हुआ है कितना में, 7 कोस में फैला हुआ है गोवर्धन पर्वत। ठाकुर जी कहेंगे कि वहां चल करके परिक्रमा किया जाएगा,
सब लोग जितने लोग हैं सब परिक्रमा करेंगे। अब परिक्रमा करने के बाद में वहां वो गोवर्धन भगवान गोवर्धन गिरिराज को पूजन होगा। खूब श्रद्धा संपन्न होकर सारे लोग पूजन करेंगे, इसलिए कि उन्हीं के कृपा से हमारे गोधन सदैव संतुष्ट रहते हैं। चारागाह तो इन लोगों का वही क्षेत्र है ना, इसलिए आप घबराइए नहीं। चलिए सारे जब हुआ क्या कि सारे सामग्रियों के महाराज जी कुछ नहीं बच गया, सारा चीज लेकर के वहां से इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए ठाकुर जी तत्पर हो गए। ये तो समझ गए थे कि इंद्र का घमंड बहुत जबरदस्त न है, तब तो बोले भाले गोप ग्वाले को ये सताते रहता है, अपना प्रभाव दिखा दिया कि हम वर्षा नहीं करेंगे। ये लोग जान कैसे रहा था, इसलिए उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए ठाकुर जी ऐसा कुछ रच दिए कि उसका घमंड तो स्वतः चूर चूर हो जाएगा। इसलिए श्री सुगौवाच सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालात्मना भगवत शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं निशम्य नंदाद्यहो सद्वग्रहणं तद्वचः तथा च व्यादधो शर्वं यथाः मधुसूदनो वाचयित्वा स्वस्तेनं तद्द्रव्येन गिरिद्विजान् उपहृत्यावलिं सर्वान्नादृता यवसंगवां गोदनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणम्। अब यहाँ क्या होता है, सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, कह रहे हैं कि ठाकुर जी क्या किए कि वहां पर सारी बातों को समझाकर बुझाकर सारी बात बता दी। और क्यों, ताकि इंद्र का जो घमंड है, ठाकुर जी का भोजन क्या है भैया, आपका अभिमान, आपका दर्प दलन है। अभिमान को, किसी के अभिमान को रहने नहीं दिए ठाकुर जी। अभिमान आ गया था महाराज जी, लोगों के पास इतना अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि उस अहंकार को ठाकुर जी रहने नहीं दिए। अहंकारी उन्हें पसंद नहीं है, और जब पसंद नहीं है अहंकारी, तो भला अहंकार को ठाकुर जी कैसे रहने देंगे। इसलिए मद को मर्दन करने के लिए, इंद्र के मद को समाप्त करने के लिए, अहंकार को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसा विधान कर दिए कि वह स्वतः क्रोधित हो गया। वो तो क्रोधित हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ ये लोग क्या किए, खूब उनके बतलाए अनुसार सजकर, मधुसूदन के बतलाए के अनुसार महाराज जी यहाँ पर उनके विप्र आदि जो भी थे, ब्राह्मण लोग थे, वहां स्वस्ति वाचन आदि किए। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु भीष्मतो दब्दा शो अपरिता सौदभिदा देवानो यथा सदमद्बृधे असन्ना प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे आदि आदि स्वस्ति वाचन। स्वस्ति न इंद्रो वृध सर्वाः, स्वस्ति न पूक विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदि आदि स्वस्ति वाचन आदि करते हुए महाराज जी ये गिरिराज भगवान का सदा संपन्न होकर पूजन करने के निमित्त ये लोग मंगल कारक समय समझकर प्रदक्षिणा करना शुरू किए। सजकर संभरकर सारे लोग सजे बजे हुए हैं, विविध नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होते हुए ये लोग जो है सज गए बज गए और सज बजकर प्रदक्षिणा करने लगे चारों तरफ से। गांवों को आगे कर दिए और पीछे पीछे नंद बाबा और जितने हैं वो सब के सब हरी हरी अपने हाथ में घास लिए हुए हैं, गो धन को दिखलाते हुए, गोधन को खिलाते पिलाते हुए, और ये परिक्रमा करना शुरू कर दी। कहा गोवर्धन पर्वत का, गिरिराज पर्वत का। अरे गोवर्धन महाराज हो, यदि गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे
मुकुट विराज रही। रे गोवर्धन महाराज हो, गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। मुकुट विराज रही, मुकुट विराज रही, मुकुट विराज रही। गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। गोवर्धन महाराज हो, महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। पान चढ़े और फूल चढ़े हैं, चढ़े दूध का धार हो, दूध पे चढ़े दूध का धार हो। गोवर्धन महाराज हो, गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। गोवर्धन महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराज रही। प्रकार से महाराज जी ये खूब खूब मंगल गीत गाते हुए प्रदक्षिणा किए और प्रदक्षिणोपरांत महाराज जी खूब जमकर गिरिराज भगवान का अक्षत पुष्प पान आदि या जो कुछ है महाराज जी भोग अनेकों अनेक व्यंजन जो बने हुए हैं वो सब रखा गया। अब ठाकुर जी मने मने विचार किए कि भाई ये तो है पहाड़, मैं तो कनकन में हूं, ये बात तय है, लेकिन वो पहाड़ तो अगर नहीं सामने आया तो उसका वैल्यू तो समाप्त हो जाएगा, वैल्यू तो रहेगा नहीं। बस विचार किए मने मने ठाकुर जी कि अब गिरिराज का महत्व बढ़ जावे, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए क्या होगा, या गोप ग्वालों के लिए ब्रजवासियों के लिए क्या होगा, इतिहास बन जाएगा। इसलिए मैं अब विशाल रूप धारण करूं और प्रकट हो जाऊं गिरिराज के ऊपर, शीर्ष पर पर्वत में ही मैं विराट रूप लेकर प्रकट हो जाऊं और जो भोज्य सामग्री रखा हुआ है थाल में परात में बस स्वतः अपने आप उड़ उड़ कर मेरे पास आवे वहां से और मैं सबका भोग लगाऊं। ठाकुर जी वही हैं, हमारे सवरिया सरकार नंद बाबा के बगल में ही है, वही है, लेकिन महाराज जी एक से अनेक होने में ये तो प्रवीण है। महाराज जी इनके माया से, महाराज जी इनके जोग माया से, महाराज जी जब ये मायापति हैं और इनके माया से ब्रह्मा जब मोहित हो गए महाराज जी, तो ठाकुर जी को एक से अनेक होना पड़ा, एक से अनेक होना पड़ा। यहाँ भी ठाकुर जी एक से दूसरा रूप धारण किए और विराट विशाल रूप धारण करके गिरिराज के शीर्ष पर महाराज जी प्रकट हो गए और ठठाकर हंसते हैं वहां पर। और ठाकुर जी उनको प्रणाम करते हैं। सोचिए अपने ही रूप को ठाकुर जी प्रणाम करते हैं, न कैसे करें, ये नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेगा। बाकी लोग जितने हैं सारे ब्रजवासी हाथ जोड़कर जय जय गिरिराज भगवान की जय हो, गिरिराज धरण भगवान की जय हो, गिरिराज धरण भगवान की जय हो। साक्षात है महाराज जी, मुंह फाड़े हुए हैं, यहाँ से उड़ उड़ कर जा रहा है और मुख में जा रहा है, फिर आकर वही रखा जा रहा है। इस तरह से भोग जो लोग लेकर गए थे 56 प्रकार के अनेक प्रकार के व्यंजन जो बनाकर ले गए थे ये ब्रजवासी, ये वृंदावनवासी, वो सबको वो गिरिराज भगवान आरोगे, अर्थात ठाकुर जी आरोगे। कौन ठाकुर जी? यही समरिया सरकार, अनंतानंत विभूषित अखिल ब्रह्मांड
नायक अकारण करुणा वरुणाले। महाराज जी खूब आरोगा, बड़ी प्रेम से आरोग किए, खूब भक्षण किए, खूब प्रेम से खाए। और महाराज जी वो जब संपन्न हो गया खाने उने के बाद में, वो विराट रूप स्वयं अदृश्य हो गया। ठाकुर जी अपने रूप को समेट लिए और सब के सब प्रसन्न हो गए। कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि जो वो आरोगे थे वो सब के सब थाली में तो फिर भर गया, प्रसाद के रूप में आ गया। ठाकुर जी की कृपा ऐसा है नहीं, लेकिन ये बातें अपने हृदय का उपज है, अपने मन का उपज है, इसलिए कि फल के रूप में आपको तो मिलना जरूर कुछ है। ठाकुर जी फल के रूप में निश्चित रूप से सबको देते हैं। और इस प्रकार से महाराज जी ये वनवासी एको बजान तो मर्त्यान काम रूपी बनऊ कसह हंती यस्मै नमस्याम शर्मणे आत्मनो गवाम इत्यद्रिगो द्विजामखं वासुदेव प्रणोदिता यथा विधायते गोपा सह कृष्ण ब्रजं जजू। इस प्रकार से महाराज जी गौओं के कल्याण करने वाले गिरिराज धरण गोवर्धन पर्वत का ठाकुर जी खूब विधिवत पूजन गोप ग्वालों से, वृंदावन के लोगों से, नंदादि समस्त गोपों के द्वारा करवाए और प्रेम से पग कर ये सब के सब लौट आए अपने घर में, तो ब्रज में सब के सब लौट आए। इस प्रकार से महाराज जी ये अभी आपके समक्ष जो मैं रखा, ये सिर्फ यही रखा कि आखिरकार गोवर्धन पूजा क्यों शुरू हुआ, क्यों किया गया, या इंद्र का मान ठाकुर जी कैसे मर्दन किए, ये मान मर्दन किए हैं अभी इस कथा के मुताबिक अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा गोवर्धन धारण को। ठाकुर जी गोवर्धन धारण करेंगे उसके विषय में आपके समक्ष रखूंगा। चूंकि निश्चित रूप से यहाँ भी ये भी एक रास है, गोवर्धन, गोवर्धन ये रास ही है। ये वो चीज है कि गोवर्धन, गोवर्धेत गोवर्धन, गो का मतलब इंद्रियां, जिस रास में इंद्रियों की वृद्धि होती है, इंद्रियां परिपक्व हो जाता है, वही तो गोवर्धन है। ये गोवर्धन लीला है। और गोवर्धन लीला में अब दूसरे विभाग में, दूसरे आख्यान में मैं आपके समक्ष टूटी फूटी भाषा में जो कुछ लेकर आऊं आप रसास्वादन करेंगे। इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष में लेकर आया जो कुछ था उसे, और कल फिर हम प्रयास करेंगे कि आपके समक्ष कुछ और आगे की बातों को लेकर हम आवे, गोवर्धन ठाकुर जी किस प्रकार से धारण करेंगे। तो आइए अब मुझे आप आदेश दीजिए ताकि अब जो है सो मैं विराम ले लूं, लेकिन विराम लेने के पहले कुछ देर आइए भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंगबली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब देवन की जय, सब लोगन की जय, ग्रामवासियों की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से अब मैं आपके समक्ष से इजाजत ले रहा हूं। अब आप लोग से विदा हो रहा हूं, इसलिए ये निश्चित रूप से अब मैं फिनिश कर दिया।